जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिकर मालिका से पूज्य श्री भाई जी के संस्मरण। पूज्य गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, सम्मान्य भाई श्री राम निवास जी ढंडारिया के शब्दों में यह प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री राम निवास जी कहते हैं, सन 1968 की 10वीं नवंबर के दिन गीता वाटिका में पूज्या माँ पूज्य श्री भाई जी की सहधर्मिणी का जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष पूज्या माँ की जन्मतिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी 10 नवंबर को थी। इस दिन का उत्सव वस्तुतः उत्सव ही था। श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के सभी सदस्य बंधुओं से इस अवसर पर पधारने के लिए अनुरोध किया गया था और उन्होंने बड़े भाव भरे मन से मेरे इस अनुरोध को स्वीकार किया। ऐसा कहना चाहिए कि इस बार श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल ने ही पूज्या माँ का जन्मोत्सव स उत्साह स उल्लास मनाया। भक्त हृदय श्री मल्होत्रा जी, श्री मलिक जी, श्री हरिराम जी आदि परम स्वजन तो पधारे ही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि वृंदावन के श्री राधा रमण मंदिर के समादृत आचार्य चरण पूज्य गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम दास महाराज जी हमारा नेतृत्व कर रहे थे। देवार्चन के कार्यक्रम का सारा दायित्व पूज्य पंडित श्री रामजी लाल जी शास्त्री ने संभाला था। वाटिका के लोगों का पूर्ण सहयोग रहा इस उत्सव में। हाँ, कुछ विरोध था और उस विरोध को किया तो स्वयं भाई जी ने ही। श्री भाई जी ने जो विरोध किया उसके पीछे उनका सैद्धांतिक दृष्टिकोण था। श्री भाई जी की मान्यता के अनुसार जन्म दिवस मनाने का अर्थ है अपने नाम और अपने रूप की पूजा और उनकी प्रतिष्ठा। तत्वतः नाम और रूप मिथ्या है, अतः मिथ्या का पूजन प्रचार क्यों किया जाए। इससे संबंधित सभी व्यवहार एवं विचार त्याज्य हैं। श्री भाई जी द्वारा किए गए विरोध का एक हेतु यह भी था कि उनके स्वभाव में आत्मसंगोपन का भाव नितांत प्रबल रहा है। माँ तो श्री भाई जी के जीवन की धर्मांगिनी है और माँ का उत्सव एक प्रकार से अपने नाम और रूप का उत्सव है। अपने नाम रूप का प्रचार, अपने नाम रूप का ही प्रचार और विज्ञापन है। अतः यह आत्म आराधन, आत्म अभिनंदन सर्वथा निंदनीय तथा अग्राह्य है। ऐसा आत्म प्रचार अप्रिय होने के कारण ही श्री भाई जी ने इसका विरोध किया। पर हम लोगों का भी अपना एक दृष्टिकोण था। हमारी भावना थी कि माँ के जन्मोत्सव को मनाने का अर्थ है उनके तन मन जीवन में, उनके हृदय के प्रत्येक स्पंदन में समाई हुई सर्व समर्पण की भावना का उत्सव। जीवन आराध्य श्री भाई जी के प्रति पूर्ण अनुगतता की भावना की जय जयकार। अपनी मान्यताओं के आधार पर श्री भाई जी ने आरंभ में तो थोड़ा विरोध किया, पर फिर बाद में उनका भी बड़ा सहयोग रहा। कार्यक्रम यह था कि पूर्वाह्न के समय श्री भाई जी की सन्निधि में माँ द्वारा श्री अष्ट चिरंजीवी का पूजन होने के बाद विप्र समुदाय स्वस्ति वाचन करते हुए मंगल में आशीर्वाद दें। कमरे में, जिसे आजकल पावन कक्ष कहते हैं, उसमें पूजन की भी सामग्री समुचित रीति से सजा दी गई थी। वाराणसी से आए हुए फूलों और फूल मालाओं की कमी नहीं थी। गीता वाटिका के तथा आस पड़ोस के सभी भक्तगण नई कोठी में एकत्रित हो गए और वहां से कीर्तन करते हुए गीता वाटिका की ओर चले। इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे पूज्य श्री चिमनलाल गोस्वामी जी। पीताम्बर धारण किए हुए आचार्य चरण श्री पुरुषोत्तम जी महाराज की उपस्थिति से कीर्तन मंडल की भव्यता अधिकाधिक अभिवृद्धि हो रही थी। कीर्तन करता हुआ भक्त समुदाय गीता वाटिका की कोठी की छत पर आया। भक्त समुदाय छत पर बैठकर ही कीर्तन करता रहा और कमरे के अंदर पूजन आदि का पावन कार्य संपन्न होता रहा। पूजन उपरांत विप्र समुदाय ने वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन करते हुए माँ को तथा श्री भाई जी को आशीर्वाद दिया। माँ और श्री भाई जी ने पूजनीय ब्राह्मणों को प्रणाम किया। विप्र समुदाय की दक्षिणा दी गई।
गायों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और अकालग्रस्त क्षेत्रों को सहायता देने के लिए कुछ धनराशि निकालकर अलग रख दी गई। इसके बाद माँ और श्री भाई जी कमरे में से छत पर पधारे। छत पर आकर माँ ने, श्री भाई जी ने आचार्य चरण श्री पुरुषोत्तम जी महाराज को प्रणाम किया। श्री आचार्य चरण ने शुभ आशीर्वाद देते हुए माँ के और श्री भाई जी के मस्तक पर तिलक किया, हाथ में फल दिया और गले में माला पहनाई। यह दृश्य बड़ा ही भव्य था। माँ और श्री भाई जी छत पर खड़े थे। उन्हें कोई प्रणाम कर रहा था, कोई माला पहना रहा था, कोई दूर खड़ा और श्री भाई जी की शोभा को नेत्रों से पी रहा था, और कोई नतमस्तक बैठा बैठा माँ और श्री भाई जी की मंगल कामना में डूब रहा था। कहीं उल्लास पुलक रहा था, कहीं उल्लास झर रहा था और कहीं उल्लास बह रहा था। पुष्पों से अभिनंदन, चरणों में अभिवंदन और भावों के अभयपण के उपरांत वात्सल्य सने मात्र करों से प्रसाद पाकर भक्तों का मन आनंद पूरित हो उठा। अपराह्न काल में 3 बजे प्रवचन कीर्तन के कार्यक्रम के प्रारंभ होने की सूचना श्री भाई जी के प्रातःकालीन प्रवचन में दी जा चुकी थी। इस कार्यक्रम की व्यवस्था पंडाल में की गई। पंडाल के बीच में एक उच्च आसन पर नृत्यरत श्री रास विहारी जी के मनहर चित्र को प्रतिष्ठित करके श्री आचार्य चरण जी के विराजने के लिए एक मंच सजा दिया गया था। ठीक समय पर शहर से भी बहुत से लोग आ गए। 3:15 बजे कीर्तन का कार्यक्रम आरंभ हो गया। मल्होत्रा मलिक बंधुओं के मधुर कंठ से श्री राधा नाम की सरस धारा बहने लगी। आचार्य चरण श्री पुरुषोत्तम जी ने आकर मंच पर आसन ग्रहण किया। कीर्तन का क्रम चलता रहा। जो आते गए पंडाल में यथास्थान बैठते गए। थोड़ी देर बाद श्री भाई जी भी आए और मंच के समीप भूमि पर बैठ गए। शरीर के विथकित होने से माँ नहीं आई। मल्होत्रा बंधुओं का कीर्तन बड़ा सरस था। मधुर श्री राधा नाम के कीर्तन के बीच बीच में ब्रज के भक्तों के कवित्त, सवैये, दोहे गाने से तथा श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन से कीर्तन रस क्षण प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता था। थोड़ी देर बाद श्री आचार्य चरण के प्रवचन हेतु कीर्तन को विराम देना पड़ा। श्री राधा कृष्ण वंदना से अपने प्रवचन का आरंभ करते हुए श्री आचार्य चरण ने आज के जन्मोत्सव की महिमा बताई। श्री भाई जी को राज ऋषि शब्द से संबोधित करते हुए श्री आचार्य चरण ने श्री भाई जी से अपने व्यक्तिगत संबंध का, श्री भाई जी के संतत्व का, उनकी साधना का, सेवाओं का और उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया। पुनः माँ के सौभाग्य का वर्णन करते हुए कहा, जिनको श्री भाई जी की सहधर्मिणी कहलाने का सौभाग्य मिला है, जिनके जीवन ने श्री भाई जी के पावन चरणों पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, जो आत्म अर्पण करके उनसे एकाकार हो गई हैं, उन माता जी की महिमा का स्पर्श कौन कर सकता है। उन महिमामयी माँ के समर्पण और वात्सल्य की नित्य जयकार मनानी चाहिए। श्री आचार्य चरण जी ने थोड़ी मीठी मीठी चुटकी भी ली। व्यंग्य वचनों से श्री भाई जी की ओर संकेत करते हुए कहा, निवेदन किया, माँ के जीवन सर्वस्व कहलाने के नाते माँ के जन्मोत्सव का विरोध करने वाले इस गीता वाटिका में ये दूसरे पुरुष कहाँ से आ गए। मुझे भक्तिमती मीराबाई का पावन प्रसंग याद आ रहा है, जबकि श्री जीव गोस्वामी जी ने मीराबाई से मिलने से अस्वीकार कर दिया था, इसलिए कि वे प्रकृति अर्थात स्त्री से नहीं मिलते। इसी पर मीराबाई ने कहलाया था कि पुरुष तो केवल एक श्री गिरधर गोपाल श्याम सुंदर है। श्री श्याम सुंदर के अतिरिक्त सभी उनकी प्रकृति हैं। अतः इस वृंदावन में ये दूसरे पुरुष कौन आ गए। यह गीता वाटिका वृंदावन ही है, जहाँ श्री राधा नाम का उच्चार होता है, जहाँ श्री राधा अष्टमी महोत्सव उत्साह से मनाया जाता है, जहाँ से श्री राधा भक्ति का प्रतिपादन और प्रसार होता है और जहाँ के कण कण में श्री राधा भाव परिव्याप्त है। गीता वाटिका में और गीता वाटिका से संपादित साहित्य में श्री राधा भाव की प्रतिष्ठा जिनके कारण है, वे अपने को किसी का पति मानकर स्वयं को पुरुष रूप में देखें। यह कैसे संभव है। क्या जड़ और क्या चेतन, क्या नारी और क्या नर,
इस वाटिका के सभी ही रासेश्वरी नित्य विहारिणी श्री राधा रानी के सहचरी गण हैं। श्री आचार्य चरण जी द्वारा कथित ये व्यंग वचन सभी को बड़े ही मधुर लगे। इन मधुर वचनों को स्व आरस्य तो चुपचाप आस्वादन करने में ही है। तदुपरांत उपासना की विविध पद्धतियों के अंतर्गत मधुर भाव की श्रेष्ठता की चर्चा करते हुए श्री आचार्य चरण जी ने बंगला भाषा के अति रसमय 2 पदों का गायन किया। उन 2 पदों का भाव इस प्रकार है। नित्य रासेश्वरी श्री राधा किशोरी से प्रियतम श्याम सुंदर कहते हैं, हे चंद्रवदनी श्री राधे, आप परम कुशला हैं तथा नृत्य कला में परम निपुणा हैं, परंतु आपकी निपुणता तो तब मानी जाए जबकि आप मेरे कथन अनुसार नृत्य करके दिखाएं। मैं तो वंशी बजाऊं और वंशी की ध्वनि पर आप नृत्य करें, परंतु नृत्य ऐसा करें कि न तो घाघर की घेर हिले, न नाक की बुलाक डुले, न चूड़ियों में स्पंदन हो और न नुपुरों में झनकार हो। यदि आप ऐसा नृत्य कर देंगी तो मैं अपनी वंशी आपके चरणों में रख दूंगा। प्रियतम श्याम सुंदर ने जैसा कहा था, नृत्य निपुणा रासेश्वरी श्री राधा ने नृत्य का वैसा ही लास्य प्रस्तुत कर दिया। रासेश्वरी श्री राधा की जय जयकार से नभ मंडल गूंज उठा। प्रियतम श्याम सुंदर को ऐसा लगा कि मेरी वंशी अब चली जाएगी, अतः भयभीत होकर उन्होंने अपनी वंशी अपनी कमर में खोस ली। तब श्री ललिता जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हम भी आपको नटनागर तभी समझें जबकि आप हमारे कथन अनुसार नृत्य करके दिखलाएं। हमारी नित्य किशोरी श्री राधा जी तो वीणा का वादन करेंगी और वीणा की स्वर लहरी पर आप नृत्य करेंगे, परंतु नृत्य ऐसा हो कि न तो पीताम्बर का छोर हिले, न कानन के कुंडल डुलें, न वनमाला में कंपन हो और न करधनी में गुंजार हो। प्रियतम श्याम सुंदर ने पूछा, यदि ऐसा नृत्य दिखला दूं तो क्या दोगी? कोई शर्त रखो तो ऐसा नृत्य करूं। श्री ललिता जी ने अनुराग में भरकर कहा, शर्त यही है कि यदि ऐसा नृत्य नहीं कर सकने के कारण आप हार गए तो हम आपको अपने हृदय के कारागार में सदा के लिए बंदी बना लेंगे, और यदि ऐसा नृत्य विलास आप दिखला देंगे तो हम अपने नित्य किशोरी सर्वगुण गारा चंद्रवदनी श्री राधा को आपके प्रति समर्पित कर देंगे और हम सभी आपकी जन्म जन्म के लिए दासी हो जाएंगे। प्रियतम श्याम सुंदर को ऐसा लगा कि इस प्रकार का नृत्य उनसे नहीं हो पाएगा। फिर सखियों से कहा, अरे मुझे घेर क्यों रखा है, अवकाश दो तो नृत्य करूं। सखियों ने फैलकर ज्यों ही अवकाश दिया, प्रियतम श्याम सुंदर वंशी छिपाकर वहीं कुंज में छिप गए। ऐसे नित्य विजित नट नागर श्री श्याम सुंदर और ऐसी स्नेह गागरी नृत्य नागरी श्री राधा की अनंत जय जयकार होने लगी। पद गान के अंत में होने वाली श्री राधा की जय जयकार ही श्री राधा नाम कीर्तन में परिणत हो गई। आचार्य चरण श्री पुरुषोत्तम जी महाराज मंच से नीचे उतर आए तथा पंडाल में खड़े होकर उन्होंने श्री राधा नाम कीर्तन से पंडाल के संपूर्ण वातावरण को पूरित कर दिया। श्री आचार्य चरण के साथ सभी भक्तजन भी खड़े हो गए। श्री आचार्य चरण के भावपूर्ण और उच्च स्वर का अनुसरण करते हुए भावुक भक्त भी उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। 5-10 मिनट कीर्तन करने के बाद जन जन के मन के प्रतिनिधि बनकर श्री आचार्य चरण ने सबके मन की अभिलाषा व्यक्त की और कहा कि जमुना के नीर तीर त्रिविध समीर बहे, बोले पिक कीर तहाँ लाडली गुनान गाऊं। ललित किशोरी बारी बारी यूनि होरी कहीं, कुंवरी किशोरी भोरी चित चरनान लाऊं। श्री आचार्य चरण के मधुर कंठ से गुंजित होने वाले कल कीर्तन को और भी सुमधुर बना दिया। मल्होत्रा जी और मलिक जी आदि बंधुओं की स्वर लहरी तथा मृदंग ध्वनि की मधुरता ने मल्होत्रा और मलिक बंधु गाते बजाते हुए नृत्य भी कर रहे थे।
श्री आचार्य चरण भी नृत्य कर रहे थे। श्री आचार्य चरण की ठुमकन और मटकन का क्या कहना। मंच पर बैठकर प्रवचन देते समय जो गंभीरता थी, वह गंभीरता श्री राधा नाम कीर्तन में ठुमक सकती है, मटक सकती है, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। श्री राधा पद भक्ति की मादकता में सारा भक्त समुदाय डूबता जा रहा था तथा श्री राधा नाम कीर्तन में सारा भक्त समुदाय सुध बुध खो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद श्री मल्होत्रा जी ने कातर प्रार्थना की और कहा, अहो बिहारी ने ललित लड़ेती, मम अपराध न मन में धारो, अपनी जान मान दासी बलि, कृपा बिलोकनि नेक निहारो, श्री वन कुंज कुटीर कोन में ललित किशोरी मोको डारो, करुणा सिंधु अगाधे राधे बिगरी को अब बेगी संभारो। श्री आचार्य कंठ से बिगरी को अब बेगी संभारो का कीर्तन आरंभ हो गया। मलिक मल्होत्रा बंधुओं के भावपूर्ण नृत्य एवं मृदंग की ताल ने समा बांध रखा था। कंठ कंठ के कीर्तन में एक विचित्र कातरता थी। कीर्तन रत इस भक्त समुदाय पर उन करुणामयी जन वत्सला श्री राधा रानी की किंचित कृपा अवश्य ही ढली थी, अन्यथा इस भक्त समुदाय में यह उन्मत्तता कहाँ से अवतरित होती। श्री भाई जी एक किनारे खड़े थे और खड़े खड़े दिव्य रस में सराबोर हो रहे थे, पर यह कैसे हो सकता है कि श्री आचार्य चरण श्री भाई जी को अलग खड़ा रहने दें। श्री भाई जी बड़े गंभीर थे। श्री भाई जी का हृदय सागर भले ही तरंगित हो रहा हो, परंतु उसे वे अपनी बाह्य चेष्टाओं में प्रतिबिंबित नहीं होने देते। श्री आचार्य चरण जी ने श्री भाई जी का हाथ पकड़ लिया तथा श्री भाई जी की गंभीरता के आवरण को छिन्न विच्छिन्न करते हुए उनको अपनी ओर कीर्तन मंडल के मध्य खींच लिया। कीर्तन मंडल के मध्य श्री भाई जी का आकर्षित होना और कंठ कंठ में श्री राधा नाम का उत्कर्षित होना, अत्यधिक उत्कर्षित होना, ये दोनों एक साथ हुए। श्री भाई जी भी भावुक भक्तों के साथ साथ दोनों हाथ ऊंचा करके ताली बजाते हुए कीर्तन करने लगे और मंडलाकार घूमने लगे। कीर्तन मंडल के मध्य श्री भाई जी के आते ही रस का स्रोत फूट पड़ा। फिर श्री चिमनलाल गोस्वामी जी भी बीच में ले लिए गए। अब क्या था, दाएं बाएं ऊपर नीचे भीतर बाहर सर्वत्र रस ही रस लहरा रहा था। तभी श्री मल्होत्रा जी ने श्री हठी जी के शब्दों में प्रार्थना की, जाकी कृपा ते त्रिलोक धनी सुख वाहत श्री ब्रजचंद बिहारी, लोक घटी ते हठी को बचाओ कृपा करी श्री वृषभानु दुलारी। श्री वृषभानु दुलारी से प्रार्थना भी इसलिए की, साधा काज पल में आराधा छिन्न आधा हटी, बाधा हरिबे को एक राधा महारानी है। श्री आचार्य चरण की सुमधुर कीर्तन ध्वनि राधा महारानी है, राधा महारानी है, अधर अधर पर प्रतिध्वनित हो उठी। हृदय हृदय में एक दिव्य रस, दिव्य विश्वास जाग उठा कि सर्व बाधा हारिणी श्री राधा रानी की तनिक सी आराधना से सारे कार्य पलक मारते सिद्ध हो जाएंगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।